नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला और जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारी 42वें नंबर की क्लास रहेगी। कल जो मैंने 41 नंबर की क्लास में है, हरियाणा में आयोजित है जो सुप्रसिद्ध है मेले और उत्सव है, उनसे संबंधित एक वीडियो आ चुकी है। मैंने कल कहा था भाई तुम्हें ये राज्य जो ज़िले हैं, ज़िलों के हिसाब से ही मैंने मेले बताए हैं। कल एक वीडियो मैंने 41 नंबर की क्लास दे दी है, उसमें मैंने मेलों का जिक्र किया है। आज हमारी 42वें नंबर की रहेगी, मेलों से संबंधित एक क्लास है और रहेगी भी आपकी। तो हम क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। हरियाणा जीके की जो हमारी क्लास रहेगी 42वें नंबर की हमारी क्लास रहेगी भी, और आज हम वही पढ़ेंगे कल जो हरियाणा में आयोजित है सुप्रसिद्ध मेले और उत्सव भी। सुप्रसिद्ध है मेले और उत्सव जो है आज हम पढ़ेंगे भी। जो कल एक वीडियो इसकी आ चुकी है भी, मेलों से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। मेले भी हरियाणा के और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी यहाँ से। अगर बात करें कुरुक्षेत्र भी, मैंने कुरुक्षेत्र जिला लिया है भी। कुरुक्षेत्र है, पहले मेले लिखे हैं, फिर स्थान भी कहाँ लगते हैं और दिन भी किस दिन में लगते हैं। तो पहला मेला भी कुरुक्षेत्र में देवी का मेला भी, देवी का मेला शाहाबाद भी, शाहाबाद है जो चैत्र नवरात्रों में लगता है भी। चैत मास के जो नवरात्रि होते हैं वहाँ देवी का मेला लगता है, कहाँ भी, शाहाबाद में। उसके बाद अगर बात करें पेहवा का मेला भी, पेहवा का मेला जो है वो पेहवा में लगता है, सोमवती अमावस को लगता है भी। पेहवा का मेला जो पेहवा में लगता है सोमवती अमावस को लगता है। ये मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बताया था भी। जो सोमवती अमावस है, पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए सोमवती अमावस का बहुत 12 सालों तक वेट किया, फिर भी कहते भी सोमवती अमावस नहीं आई थी। तो अब उन्होंने श्राप दिया था भी पांडवों ने भी, कलयुग में आप भी हर महीने सोमवती अमावस, तो 1-2 महीने छोड़ के आ ही जाती है भी सोमवती अमावस, तो ये ध्यान रखना। और पेहवा में पांडवों ने अपने जो पूर्वज थे उनका पिंडदान किया था, वो पेहवा में किया था। तो ये ध्यान रखना, पेहवा का जो मेला है वो कब लगता है भी, सोमवती अमावस को लगता है, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद अगर बात करें मारकंडा का मेला भी, मारकंडा का जो मेला है वो शाहाबाद में लगता है। मारकंडा का मेला शाहाबाद में लगता है। उसके बाद अगर महावीर जयंती उत्सव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। महावीर जयंती उत्सव जो लाडवा में लगता है, लाडवा कुरुक्षेत्र भी चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है भी, चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है महावीर जयंती उत्सव भी। लाडवा की अगर हम बात करें तो लाडवा भी जो वर्तमान में जो हरियाणा का सीएम है भी, वर्तमान में जो हरियाणा का सीएम है नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से है भी। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा का वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है, नायब सिंह सैनी जो है वो कुरुक्षेत्र के लाडवा से हैं। तो ये ध्यान रखना भी, सीएम सिटी किसको कहा जाएगा, कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सीएम सिटी भी कुरुक्षेत्र जिले को, और जो कहाँ से है भी नायब सिंह सैनी वो लाडवा से है भी। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है 11वें नंबर के हैं, व्यक्तिगत है नायब सिंह सैनी भी। ये ध्यान रखना, महावीर जयंती है भी, इनका मेला है वो कहाँ लगता है भी, लाडवा में लगता है, और चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है भी। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैसाखी का मेला। बैसाखी का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है, बैसाखी का मेला। और ये 13 अप्रैल को हमें बैसाखी बनाते हैं भी, 13 अप्रैल को बैसाखी बनाते हैं। जो मतलब गेहूं और जो फसलें पक जाती हैं और चने वगैरह, तो उनके लिए जो बैसाखी बनाई जाती है भी। और ये हमारे पंजाब एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है बैसाखी, जो हमारे भी बनाते हैं, परंतु अगर बात करें भी ये यूपी, वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बैसाखी का मेला जो हमारे हरियाणा में लगता है वो कुरुक्षेत्र में लगता है, 13 अप्रैल को लगता है भी। तो ये ध्यान रखना, 13 अप्रैल भी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भी। जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग है जो कांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग जो भी किसको, जो रोल्ट एक्ट आया था भी उसको संबंधित है। जो उसको काले झंडे, उसके लिए मीटिंग हो रही थी, वहाँ महात्मा गांधी संबोधित कर रहे थे लोगों को, दिल्ली में पड़ता है ये। और वहाँ जो इकट्ठे हुए थे, तो जो दायर है
ने गोली चला दी थी और वहाँ बहुत सारे निर्दयी लोग मारे गए थे। और वहाँ कहते हैं भी एक कुंड था और कुंड भर गया था भी, भगदड़ इतनी मच गई। तो उस चार दीवारी थी भी, उसमें लोग इकट्ठे हुए थे, उसको चारों तरफ है जो अंग्रेज अधिकारियों ने घेर लिया था। तो ये ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग है हत्याकांड हुआ था भी, ये ध्यान रखना। जलियांवाला बाग है जहां सबसे ज्यादा जो मौतें हुई जलियांवाले बाग में, जो 13 अप्रैल 1919 को भी। उसके बाद सूर्य ग्रहण का मेला भी, सूर्य ग्रहण का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण का मेला जो थानेसर, सूर्य ग्रहण का मेला जो थानेसर में सूर्य ग्रहण के दिन लगता है भी। ये सूर्य ग्रहण का जो मेला है ये कहाँ लगता है? थानेसर में लगता है। और कब भी? सूर्य ग्रहण के दिन लगता है और ये 12 सालों के बाद लगता है भी, ये ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण का मेला जो है वो 12 सालों के बाद लगता है। और कहाँ भी? ये थानेसर है, कुरुक्षेत्र में लगता है। और किस दिन भी? सूर्य ग्रहण के दिन लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। आगे हम जींद का पढ़ेंगे। जींद जो हरियाणा का हट बोला जाता है, क्योंकि ये हरियाणा का ऐसा जिला है जिनका अभी तक है स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई टुकड़े नहीं हुए भी, इससे कोई जिला अलग होके नहीं बना है। और इससे सबसे ज्यादा जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद जींद में अगर बात करें, ये राग है रागस पहद, रागस है पहद का जो मेला है, रागस है पहद का जो मेला है ये रामसराय में लगता है और बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है भी, बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। दमतान साहिब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है भी। दमतान साहिब का मेला भी, दमतान साहिब का मेला दमतान में ही लगता है और हर अमावस्या को लगता है भी। दमतान साहिब का मेला दमतान में लगता है। दमतान जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है और हर अमावस्या को लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें भी सच्चा सौदा, ये भी क्वेश्चन आ चुका भी। सच्चा सौदा जो मेला है, सच्चा सौदा मेला यह सिंहपुरा जींद में लगता है भी। दमतान साहिब, ये दमतान साहिब भी जींद में पड़ता है, ध्यान रखना। मैंने कुरुक्षेत्र बोल दिया क्या? हाँ ध्यान रखना। ये दमतान साहिब मेला दमतान में लगता है, जो कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। और सच्चा सौदा मेला यह सिंहपुरा में लगता है। अभी तक क्वेश्चन आया भी सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है, ये ध्यान रखना। जिला पूछे जींद में, प्रॉपर स्थान पूछे ले सिंहपुरा। और ये आषाढ़ पूर्णिमा को लगता है भी, आषाढ़ पूर्णिमा को लगता है, ये ध्यान रखना। और सच्चा सौदा डेरा, अगर बात करें भी सच्चा सौदा जो डेरा है, सच्चा सौदा अगर डेरे की बात करें भी, सच्चा सौदा डेरा, एक मिनट भाई, सच्चा सौदा जो डेरा है, सच्चा सौदा जो डेरा है भी, डेरा है ये सिरसा में है भी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया भी, सच्चा सौदा जो डेरा है वो सिरसा में है और सच्चा सौदा मेला है वो कहाँ लगता है भी? ये सिंहपुरा और आषाढ़ पूर्णिमा को लगता है और जींद में लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, जिला पूछा गया अभी तक। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। और प्रॉपर स्थान पूछे तो सिंहपुरा में लगता है। और जो सच्चा सौदा डेरा है वो सिरसा में है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। उसके बाद अगर करें बिलसर का मेला, बिलसर का मेला यह हंस हेडर में लगता है और सोमती अमावस को लगता है भी। बिलसर का मेला जो हंस हेडर में लगता है और सोमती अमावस को लगता है। शिवजी के मंदिर का उत्सव भी, शिवजी के मंदिर का उत्सव जो है वो लगता है भी भुरायण। और ये श्रवण माह और फाल्गुन माह में लगता है भी। सावन और फाल्गुन माह में शिवरात्रि, सावन में भी उस दिन है जो शिवजी का मेला है, उत्सव जो होता है वो कहाँ होता है भी? जींद में भी होता है और कहाँ? बुरायन में। और ये शिवजी के मेले जो इकट्ठे आए हैं, तुम इकट्ठे लिख लेना भी एक जगह इनको, जितने मैंने तुम्हें पीछे जो बताए हैं भी किन किन जिलों में शिवजी के मेले हैं। और ये उस टाइम क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम ये समझ में जिला अलग दे सकता है भी, तो ये ध्यान रखना। शिवजी का मेला है। आगे भी इसका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी भूतेश्वर मंदिर, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी। भूतेश्वर जो मंदिर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, भूतेश्वर मंदिर कहाँ? जींद में है। विभूत है जिंदा होते वो कहाँ होते हैं? जींद में भी, तो ये ध्यान रखना। भूतेश्वर का मेला पूछे, भूतेश्वर मंदिर
या भूतेश्वर का मेला पूछे तो जींद में है भी, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हरकेश्वर का मेला जो हट गांव में लगता है भी, हरकेश्वर का मेला जो हट गांव में लगता है, श्रावण माह को अंतिम सप्ताह को लगता है। मैंने एंड संडे लिखा है। हरकेश्वर का मेला जो है वो हाट गांव में लगता है, ये श्रावण माह के अंतिम संडे को लगता है, अंतिम है, रविवार को लगता है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जींद में है भी दमतान साहिब मेला और सच्चा सौदा मेला और भूतेश्वर मंदिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र में महावीर जयंती उत्सव, बैसाखी का मेला और सूर्य ग्रहण का मेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें बिहाने में जो लगता है भी पूर्णमासी का मेला, पूर्णमासी का जो मेला है ये तोसाम में लगता है, आसोज माह की पूर्णिमा को लगता है भी, ये आश्विन जो माह है आसोज माह की पूर्णिमा को लगता है पूर्णमासी का मेला भी। और कहाँ लगता है, ये भिवानी के तोसाम में। भिवानी भी जिनको शहीदों का, भिवानी भी जिसे क्या कहा जाता है, भिवानी को क्या कहा जाता है, कमेंट में बताइए। भिवानी है, इसे टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। और भिवानी को किस लिए जाना जाता है भी, जो ये किन का है भी, पहलवानों का अखाड़ा है, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है भी, कमेंट में जरूर बताइए भिवानी को और किस नाम से जाना जाता है। पूर्णमासी का जो मेला है वो तोसाम में लगता है, आश्विन माह की पूर्णिमा को लगता है, ये ध्यान रखना। बाबा खेड़े वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बाबा खेड़े वाले का मेला जो है ये नौरंगाबाद में लगता है भी, भिवानी में। और इसका ये लगता है श्रावण माह की पूर्णिमा को लगता है भी, श्रावण माह की पूर्णिमा को जो लगता है भी बाबा खेड़े वाले का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है भी। और ये कब है, लगता है भी श्रावण माह की पूर्णिमा को लगता है, नौरंगाबाद में लगता है। और कहाँ पड़ता है भी, भिवानी। जिला पूछ सकता है सीधा भी, खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है अभी, भिवानी में लगता है। सती का मेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सती का मेला जो खरक कला में लगता है भी, सती का मेला जो खरक कला में लगता है। और ये भादो माह की पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है भी, ये ध्यान रखना। सती का जो मेला है ये खरक कला में लगता है, भादो माह की पंचमी जो शुक्ल पक्ष से है भी, ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होते हैं भी मंथ में, ये ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष जो 21 अमावस्या तक होता है और जो शुक्ल पक्ष होता है वो 21 पूर्णिमा तक होता है भी, ये ध्यान रखना। आगे है भी मूंगी का मेला जो रिवासा में लगता है, रिवासा जो कार्तिक माह की चतुर्थी को लगता है भी, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सती का मेला और बाबा खेड़े वाले का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। और जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करती हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भी पीछे, इनको तुम इकट्ठे लिख के 2-4 बार रिवीजन करोगे और पीछे PYQ लगाओगे तो तुम्हें अगर मतलब अगर हम पढ़ के PYQ लगाते हैं, कोई भी टॉपिक मेलों से पढ़ लिया फिर उसके बाद उसके PYQ लगाओ, तो उससे आपको ये हो जाएगा भी हाँ आने लग जाते हैं ना क्वेश्चन थोड़े बहुत, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है भी मेरे को हाँ ये आता है। अगर एक मेला दिया है मतलब जिला पूछ लिया, नेक्स्ट जिला दे रखा तो उसमें वहीं लिख दो भी कि इस जिले में कौन सा मेला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, तो ध्यान रखना। आगे भी हिसार के पढ़ेंगे। गोगा नवमी का मेला भी, गोगा नवमी का मेला है, ये भी बहुत जो जिलों में बताया गया है गोगा नवमी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये बाड्या, डाया और रोहनाथ में लगता है भी, जो हिसार में पड़ता है भी। गोगा नवमी का जो मेला है बाड्या, डाया और रोहनाथ में, और ये भादर माह की नवमी को लगता है भी, भादवे की नवमी को लगता है, ये ध्यान रखना। अगरसेन जयंती भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगरसेन जयंती जो अगरुआ में मनाई जाती है भी, और ये अक्टूबर नवंबर माह में मनाई जाती है भी, ये ध्यान रखना। अगरसेन जयंती है ये अगरुआ में मनाई जाती है। अगरसेन अगर पूछे महाराजा अगरसेन का संबंध जो कहाँ से था, ये अगरुआ हिसार से था भी। और हाल ही में हिसार में जो एयरपोर्ट बना है भी, एयरपोर्ट जो शुरू हुआ है अभी हिसार में, उसका नाम भी महाराजा
अग्रसेन के नाम पे रखा गया भी, उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया, ये ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। और यहाँ जो अग्रसेन भी अगरवा में जो मंदिर है महाराजा अग्रसेन से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। अग्रसेन जयंती है वो कहाँ मनाई जाती है? अगरवा में। और अगरवा कहाँ पड़ता है भी? हिसार में। अगरवा वो भी जो इनके 9वीं शताब्दी में जो संगीत के साक्ष्य मिले थे भी यहाँ से। और अब भी अगरवा में खुदाई का काम चल रहा है टिल्ले का। और ये जो अग्रसेन जयंती है अक्टूबर नवंबर माह में मनाई जाती है। आगे भी जन्माष्टमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ये हिसार में लगता है। और भादो माह की अष्टमी को लगता है भी कृष्ण पक्ष की, जिस दिन कहते हैं भी कृष्ण भगवान का जन्म होता है। नवरात्रि का मेला भी, नवरात्रि का मेला जो बांस और वन भोरी में लगता है, चैत्र माह की एकम को लगता है भी शुक्ल पक्ष की। उसके बाद है काली देवी का मेला भी, काली देवी का मेला। और देवी का मेला जो है ध्यान रखना, देवी का मेला जो कुरुक्षेत्र में लगता है शाहबाद में। और काली देवी का मेला जो हाँसी में लगता है भी, हाँसी जो थॉमस की कोठी के नाम से जाना जाता है भी, हाँसी जहाँ तलवारों का जो महल है भी, तलवारों का जो किला है, तो ये ध्यान रखना वो हाँसी में है। और ये आसोज माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी काली देवी का मेला। शिव का मेला भी, जितने शिव के मेले जिले आए हैं वो साथ साथ इनको इकट्ठे कर लेना भी। पहले तो इनको जिला वाइज लिख लेना, फिर जितने शिव के मेले हैं और किस किस जिले में लगते हैं वो इकट्ठा कर लेना, ताकि तुम्हें इजीली याद हो जाए भी इन जिलों में शिव के मेले लगते हैं। ऑप्शन इस टाइप से देते हैं भी, कई बार जो अलग एक ही नाम देता है भी जिले का, तो ये ध्यान रहे भी किस जिले में। जैसे भी शिव का मेला लगता है बिहानी में लगता है, और इधर शिव का मेला जींद में लगता है। कल मैंने जिले करवाए भी, उनमें भी शिव जी का जो मेला है, शिव का मेला, उसका जिक्र किया गया है। और ये जो फाल्गुन माह में लगता है और कहाँ लगता है भी, किरमारा और शीशवाल में लगता है, किरमारा और शीशवाल में लगता है, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद भी रोहतक में दशहरा उत्सव भी, रोहतक में दशहरा उत्सव मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रोहतक में ही मनाया जाता है भी। और है आसोज जो माह की 10वीं को आता है भी, ये आसोज माह की 10वीं को आता है जो दशहरा भी, जिस दिन है राम ने रावण का वध कर दिया था भी, उसी दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना। और राम जब अयोध्या वापिस आए थे उसे हमें दिवाली के रूप में मनाते हैं, तो ये ध्यान रखना। दशहरे के दिन है दशहरा उत्सव भी, जिसमें राम को जलाकर हम कहते हैं भी जो बुराई का नष्ट करके अच्छाई की जीत हो गई थी। अब तो हर घर में रावण है, ये गाना सही है भी, जो किस किस को मारे भी हर घर में बैठा है रावण, तो ये ध्यान रहे भी। वो उस टाइम इतनी गलती नहीं थी जितनी भी मान लो संकेत दिया गया था। आज तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लोग, फिर भी उन जैसी पुनिशमेंट किसी को नहीं दी गई, तो ये ध्यान रखना। तो जो दशहरा भी किस में मनाते हैं, ये रावण का वध कर दिया गया राम ने, तो उसी के रावण जो दशहरा उत्सव बनाते हैं, ये रोहतक में आश्विन माह की 10वीं को मनाते हैं। बाबा जमुना दास भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाबा जमुना दास का मेला ये बलोट में लगता है भी, और चैत्र अष्टमी को लगता है। बाबा जमुना दास का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ये बलोट में रोहतक में लगता है और चैत्र अष्टमी को लगता है। बाबा मस्तनाथ का मोस्ट इंपोर्टेंट अभी, चौरंगीनाथ और मस्तनाथ जो अस्थल भोर से संबंध है भी, ये ऋषि मुनियों में मैंने तुम्हें पढ़ाया था भी। बाबा मस्तनाथ और चौरंगीनाथ का जो मेला है वो अस्थल भोर में लगता है रोहतक में, और ये फरवरी मार्च माह में लगता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मेले थे भी, इनको आप 2-4 बार पढ़ोगे, बिल्कुल ईजी है। जितने मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं वो इकट्ठे लिख लेना। आप PYQ लगाओगे तुम्हें ये मेले देखने को मिलेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं भी। तो ये क्लास थी, इसको 2-4 बार पढ़ो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भी, लाइक कमेंट जरूर किया करो। और शेयर करने का, क्योंकि आप बच्चे हैं जो एक टीचर की ताकत होती है, आपके सपोर्ट से ही मैंने ये मेरा चैनल चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है। उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी सभी बच्चों का, और शेयर करने का काम भी किया करो भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।